नमस्कार। एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 री एग्जाम मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को आवेदन संशोधन प्रक्रिया में प्रोविजनली रूप से शामिल करने के राजस्थान लोक सेवा आयोग को आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले में पैरवी करते हुए अधिवक्ता राम प्रताप सैनी और अधिवक्ता निखिल कुमावत ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता किन्हीं कारणों के चलते 2021 की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, जबकि इन्होंने आवेदन किया था। ऐसे में समानता के अधिकार के तहत याचिकाकर्ताओं को री एग्जाम में शामिल करने का मौका मिलना चाहिए, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत दी। गौरतलब है कि आरपीएससी ने री एग्जाम में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल करने का फैसला लिया था जिन्होंने 2021 की दोनों परीक्षाओं में हिस्सा लिया था। ऐसे में कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को राहत मिली और अब उनके री एग्जाम में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। शिक्षक भर्ती 2022 में लेवल 2 में चयनितों से अधिक अंक होने के बाद भी नियुक्ति से वंचित रहे अभ्यर्थियों को 11 मई को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने मामले का निस्तारण करते हुए अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए थे, लेकिन करीब 10 दिनों का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो शिक्षा विभाग और न ही कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कोई कदम उठाए जाने के चलते अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट से उनको राहत मिली है, लेकिन विभाग और बोर्ड के द्वारा लगातार कोर्ट के आदेशों की पालना में देरी की जा रही है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं, जिससे उनको नौकरी लगने का सपना पूरा हो सके। राजस्थान में पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर अभ्यर्थियों ने नई भर्ती परीक्षा आयोजित करने से पहले पुरानी भर्ती की जांच पूरी करने की मांग उठाई है। आज बड़ी संख्या में बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों और खिलाड़ियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचकर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने कहा है कि साल 2022 पीटीआई भर्ती प्रकरण की जांच अभी सरकार स्तर पर जारी है। ऐसे में नई परीक्षा आयोजित होने से हजारों अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हो सकते हैं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जांच पूरी होने और अंतिम निर्णय आने के बाद ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही राज्य में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 5000 पदों पर भर्ती निकालने की भी मांग रखी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का बेहतर मंच मिलेगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों को पिछले 10 से 14 महीने से मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक संकट गहरा गया है। प्रदेश के 4019 विद्यालयों में करीब 5155 व्यावसायिक शिक्षक कार्यरत हैं, जिनका कहना है कि प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए भुगतान होने के बावजूद राशि खातों में नहीं पहुंच रही है। शिक्षकों ने वेतन असमानता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली और हरियाणा में समान कार्य करने वाले शिक्षकों को 36 से 38 हजार रुपए तक का मानदेय मिलता है, जबकि राजस्थान में केवल 22 हजार रुपए स्वीकृत हैं। वहीं सरकार द्वारा घोषित 15% वेतन वृद्धि और अतिरिक्त 1500 रुपए मानदेय भी अब तक लागू नहीं हुआ है। नियुक्ति प्रक्रिया और टेंडर विवाद में स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। टेंडर अवधि समाप्त होने के बाद कई शिक्षक करीब 1 साल तक बेरोजगार रहे। मार्च 2025 में जारी नई टेंडर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था। बाद में नई निविदा के जरिए दोबारा नियुक्तियां हुई है, लेकिन अब फिर सेवा समाप्ति का खतरा बना हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती 2021 री एग्जाम और 2025 में अलग अलग नियम लागू होने पर विवाद गहरा गया है। 2021 में प्रशिक्षु कांस्टेबलों को एसआई परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि 2025 भर्ती में उन्हें परीक्षा देने की छूट मिल गई। इससे 2021 से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने अब तक री एग्जाम में मौका देने की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि दोनों भर्तियों से पहले कांस्टेबल भर्ती हुई थी और चयनित उम्मीदवार प्रशिक्षण में थे, लेकिन 2021 में नियमों का हवाला देकर उन्हें परीक्षा से बाहर रखा गया था। वहीं 2025 में वही अभ्यर्थी वर्ग परीक्षा में शामिल हो सका। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविंद्र चौधरी ने इसे दोहरा मापदंड बताते हुए कहा है कि 2021 के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। हालांकि आयोग स्पष्ट कर चुका है कि 2021 में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी री एग्जाम में शामिल होंगे। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।